अरुणाचल प्रदेश का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब इस पर 1 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र और राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है। राजनीतिक संकट वहां का दरअसल क्या है, किस दिशा में चल रहा है, कोर्ट में क्या होगा तो कहना मुश्किल है, लेकिन इस राजनीतिक संकट को जरूर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, परिचय करा दूं। हमारे साथ जयंत घोषाल हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और अनूप कुमार भटनागर हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले जयंत जी, कोर्ट में अब मामला है, सब जुडिस है, कोर्ट में क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर ये राजनीतिक संकट उत्तर पूर्व में पहली बार नहीं हुआ है, अरुणाचल में भी पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन कैसे देखते हैं इस संकट को, क्योंकि कांग्रेस का 2 फाड़ होना, उसके बाद जो कुछ हुआ है जिस तरह से, वो कभी आज तक हुआ नहीं कि विधानसभा के दरवाजे बंद कर दिए गए, विधायक अंदर ना जा पाए। देखिए, लोकतंत्र में प्रेसिडेंट रूल मतलब ऐसे नहीं है कि प्रेसिडेंट रूल बहुत कांक्षित विषय है, मतलब हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल हो जाए, ऐसे तो नहीं है। लेकिन अरुणाचल जैसे राज्य में, जहां देखिए बॉर्डर एक स्टेट है, और वहां समस्या जो है वो कांग्रेस की इंटरनल समस्या है, और उसके कारण जब माइनॉरिटी हो जाते हैं सरकार, उस समय गवर्नर जो रोल प्ले करते हैं, ही शुड बी द एजेंट ऑफ सेंटर। तो उनके जो एनालिसिस और इवैल्यूएशन ऑफ द सिचुएशन जो होती है, उसमें मुझे अजीब लगता है कि उसमें भी जो डिस्क्वालिफिकेशन करने का जो सवाल आते हैं। देखिए, 60 एमएलए हैं जी, और उसमें कांग्रेस के 21 एमएलए हैं शायद, और उसमें और उसमें 21 एमएलए को डिस्क्वालीफाई ना करके 16 एमएलए को आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो ये जो जजमेंट है, ऐसे नहीं है कि ये जजमेंट का भी आपका सवाल का जवाब देना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि 356 या प्रेसिडेंट रूल हम चाहते नहीं हैं, लेकिन अगर इंस्टेबिलिटी हो जाए, अगर मान लीजिए वहां कोई डिस्टेबिलाइजेशन हो जाए, तो वहां और कोई चारा नहीं रहता है, उस समय प्रेसिडेंट रूल इज द ओनली ऑप्शन। क्योंकि ये एक सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डरिंग स्टेट है, इसलिए आप कह रहे हैं बॉर्डरिंग स्टेट है। और देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग के आप चाहेंगे कि हम नॉर्थ ईस्ट के ये जो इंस्टेबिलिटी आज अचानक नरेंद्र मोदी जी आने के बाद अरुणाचल में 356 हो रहा है, ऐसे तो नहीं है। इतिहास रहा है, वहां पर ऐतिहासिक मतलब ये सच है कि बार बार और सिर्फ अरुणाचल नहीं, तमाम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, और उसमें कैसे हॉर्स ट्रेडिंग होता है, कैसे वहां पैसा का खेल हो चुका है अतीत में, भूत में, ये सब हम देख चुके हैं। तो जो ऑलरेडी जब हम बर्न्ड आवर फिंगर्स ये लोकतंत्र में, तो क्या उसको रिपीट करना, उसको बार बार, क्या ये उचित होता? और उसमें अगर फॉरेन फोर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, क्या उससे अच्छा नहीं है कि ये सही कदम नहीं है कि 356? और देखिए, हमारे लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर मॉनिटरिंग हो रहा है। ऐसे नहीं है कि यहां कोई फैसिज्म चल रहा है। प्रेसिडेंट भी समय लेके इवैल्यूएट करके साइन किए, उन्होंने गृह मंत्री को बुलाया, उस पर बातचीत किए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो हाइट ऑफ लोकतंत्र है। पर अनूप जी, इसमें एक बात, जो कालिखो पुल हैं, जो कि बागियों के जो नेता हैं, उन्होंने एक बात बहुत साफ कही। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक संकट है, वो कह रहे हैं आर्थिक संकट राज्य में ऐसा पैदा हो गया। वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनका स्टाइपेंड नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं कि जो पेमेंट है, लोगों की पेमेंट नहीं हो पा रही, सरकारी काम करने वालों की। लेकिन मुख्यमंत्री जो तुकी साहब थे, वो लगातार पैसा विड्रॉ कर रहे थे और उनका अनाप शनाप। तो ये वास्तव में गंभीर आरोप है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इस तरह की चीज़ होगी, तो आपको लगता है ये सारे इंपॉर्टेंट इशू हैं जिनको कंसिडर करना पड़ेगा? देखिए, ऐसा ये सारे बहुत महत्वपूर्ण इशूज़ हैं, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन दोनों मंगाई हैं, सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है कि एक्चुअली इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने आज कहा कि कई रिपोर्ट हैं जी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोक्लेमेशन है उसमें एक ही रिपोर्ट का जिक्र है। तो हम देखना चाहते हैं, अगर दोनों में जो है सेम इश्यूज़ हैं, जिसके बेसिस पे ये प्रोक्लेमेशन किया गया है और विधानसभा को सस्पेंड किया गया है, भंग नहीं किया गया है। अभी चूंकि टाइम दिया गया है कि भाई चलो देखते हैं, अगर स्थिति ठीक हो गई तो जो है फिर विधानसभा बहाल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह है कि सुप्रीम कोर्ट 1 तारीख को क्या फैसला करता है, अंतरिम आदेश देता है या नहीं देता है, या सुप्रीम कोर्ट लगता है कि नहीं, राष्ट्रपति ने जो डिटेल कंसिडरेशन के बाद जो फैसला लिया है वो सही है, ड्यू कोर्स में करेंगे, ये देखना होगा। मगर ये है कि 6 महीने से वहाँ पे सरकार नाम की कोई चीज़ थी नहीं। और देखिए, 60 सदस्यीय वो विधानसभा है, 21 मेंबर्स ने विद्रोह किया। यहाँ पे स्पीकर की जो भूमिका थी, पहली नज़र में थोड़ा सा
वो लगता है कि आपने 21 में से 14 को डिस्क्वालीफाई किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दल बदल कानून के तहत उनको पूरी तरह से बाहर कर देने के लिए आपने जी। किया? 21 अगर ये थे और बाकी बीजेपी के, आप सबको करते तो शायद एक अलग स्थिति हाँ पैदा अलग। होती। आज हाँ। अब यहाँ पे जो राजनीतिक संकट बन रहा था उसमें हाईकोर्ट ने क्या किया, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सारे जो डिसीजंस थे सबको सस्पेंड कर दिया था 1 फरवरी तक के लिए। बिल्कुल। मगर इसी बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया। लेकिन जयतु जी, मामला क्योंकि कोर्ट में है, कोर्ट ने रिपोर्ट जो मांगी है, रिपोर्ट तो कंसीडर होगी, लेकिन इसमें एक बात बहुत से लोग, क्योंकि राज्यपाल ने उस पर सहमति दे दी थी, तो अब कोर्ट जो है संविधान पीठ के पास मामला है, तो कोर्ट के पास क्या विकल्प है? क्या कुछ कोर्ट इसमें किस तरह से इसको देखेगा? देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मुंबई जो केस का जो रेफरेंस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देने का हक है। मतलब ये इसके ऊपर विश्लेषण ये हो रहा था, क्या कितना अधिकार सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं होगा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाए जी। क्योंकि गवर्नर ही इज द एजेंट ऑफ सेंटर, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ गवर्नर का जो रिलेशनशिप और उसमें जो जजमेंट हो रहा है, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट कहां तक ये जजमेंट, क्या सुप्रीम कोर्ट भी तो जो जजमेंट देंगे उसके ऊपर भी ओपिनियन आप दे सकते हैं, गलत या सही, ऐसे लोकतंत्र में वो भी अधिकार है। लेकिन ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये जो चेक एंड बैलेंस है हमारा, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी का जो बैलेंस ऑफ पावर, उसमें सुप्रीम कोर्ट सोमवार जो हियरिंग फिर होगा और उसमें जो जजमेंट देंगे, मुझे लगता है उसमें गवर्नर किस तरीके से, क्यों ये फैसला लिए हैं, इसके ऊपर जो रिपोर्ट है उसका इवैल्यूएशन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ये जो जजमेंट के ऊपर मैं भरोसा रखता हूं, क्योंकि देखिए, शिकायत पॉलिटिकल पार्टी कर सकते हैं। कांग्रेस ने आरोप कर रहे हैं, कांग्रेस ने मांग रहे हैं, वो तो पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है। लेकिन जब जजमेंट आप करेंगे तब कॉन्स्टिट्यूशन सिचुएशन में दिया जाएगा। मुझे लगता है कि 356 के जो फैसला है जी, वो फैसला उचित फैसला है। ये इसमें कोई समस्या होगा ऐसे मुझे नहीं लगता। खैर, इसके इंतजार करेंगे। अनूप जी, बहुत संक्षेप में, जब कोर्ट के सामने रिपोर्ट आएगी तो वो सब चीजें तो कंसीडर होंगी, पर ये बात जो जिसको जैसे कांग्रेस ने अपनी शिकायत करी, पर भाजपा कह रही है आप 6 महीने तक विधानसभा क्या सत्र नहीं बुलाते हैं, तो आपने खुद इस तरह की कानूनी संवैधानिक स्थिति खड़ी कर दी कि सरकार वहां की वैलिड ही नहीं रही। मुख्यमंत्री, तो क्या ये चीज है जिसको कोर्ट कंसीडर करे? कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए। मुझको लगता है कि राज्यपाल की तरफ से जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल सतपाल जैन जी अपीयर हुए थे, उन्होंने भी आज भी कहा सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए। अब रिपोर्ट में जो भी कुछ होगा, सारे फैक्ट सामने आएंगे कि राज्यपाल ने इन बिंदुओं को कंसीडर किया था या नहीं किया था। करने के बाद कोर्ट क्या व्यू लेती है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा नया घटनाक्रम हो गया। पहले डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद स्पीकर और ये सब हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट को वो मामला सुप्रीम कोर्ट में कंस्टिट्यूएंट के बाद गया था। इस बीच जो घटनाक्रम हुआ 356 के तहत कल राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया जी। अब पूरा घटनाक्रम बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट क्या व्यू अडॉप्ट करता है ये देखने वाले होगा। बिल्कुल, कोर्ट का फैसला जो होगा वो जाहिर तौर पे यही है कि कोर्ट मुझको नहीं लगता कि शायद जो बोमई वाले फैसले में जो पैरामीटर किए गए वो जहां एप्लीकेबल होंगे। चलिए, वो तो अब कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं, इंतजार करें कोर्ट का फैसला क्या होगा। पर जैसा कहा कि भाई लोकतंत्र है और चेक एंड बैलेंस है और राजनीतिक पार्टियों को शिकायत करने का हक है, पर अंतिम फैसला कोर्ट का ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी और अनूप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।